Hello everyone, welcome to Engineers Career Point. So we are based here in Chandigarh at Sector 34. So classes are already going for online and offline mode for GATE preparation, GATE 2025, GATE 2026, GATE 2027. So currently if you are pursuing your engineering, you are in the second year, third year and fourth year. So that is the right time when one should start his GATE preparation. So if you're planning, and which I believe each graduate who is pursuing his engineering must try at least once GATE in his career, because GATE is a national level competent exam where you get an opportunity to test your competencies or technical competencies, and as well as it is being widely accepted by various job provider like PSUs and many leading research organization like ISRO, BARC, DRDO, NPCL, etc. And most of the PSUs, they are today's time doing the preliminary screening to the GATE only. Not only the jobs perspective, but if you see the admission into MTech, MS in prestigious or premier institutions like top IITs, Delhi, Bombay, Madras, Kharagpur, Delhi and IISc Bangalore and many other next generation IIT, they also take the GATE score into consideration. So in today's video, I'm going to discuss about one fundamental concept of analog electronics, right? So I'm starting here with analog electronics. I'm writing analog electronics. Fine. So in analog electronics, whenever we start discussion, there are mainly four device or four component which comes into our mind. One is diode, right, and one is BJT, and one is MOSFET, and one is operational amplifier. Yes, we also study about oscillator, but if you are very clear how the circuit behave with op-amp, how the circuit behave with BJT, MOSFET and diode, then oscillator is not a big deal. It's just one principle based, that is the Barkhausen criteria. Now क्वेश्चन कहाँ पे डिफिकल्ट आता है बच्चों को, जब उनको न्यूमेरिकल दिया जाता है, उनको ये समझ नहीं आता है सॉल्व कहाँ से शुरू करें। सभी जानते हैं कि डायोड कितने मोड में काम करता है, या तो ये ऑन स्टेट में काम करता है या फिर एक इसमें काम करता है ऑफ स्टेट में काम करता है। मैं नॉर्मल डायोड की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेशल पर्पस डायोड लाइक जीना डायोड एंड अदर। ओके, ऑन स्टेट का मतलब क्या हो गया, ये फॉरवर्ड बाइस हो गया, ऑफ स्टेज का मतलब क्या हो गया, ये हो गया रिवर्स बाइस। तो दो मोड है इसके काम करने के। अगर मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करता हूँ, ये भी दो मोड में काम करता है। कौन कौन से मोड में काम करता है, या तो इसका हो गया लीनियर मोड या फिर क्या हो गया नॉन लीनियर मोड हो गया। तो नॉन लीनियर मोड को आप कुछ बुक्स में पढ़ते होंगे सैचुरेशन मोड भी, क्या पढ़ते हो कुछ बुक्स में आप इसको सैचुरेशन मोड भी पढ़ते होंगे, राइट। देखो यार, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा नहीं कि सीधा न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, राइट। और 99% स्टूडेंट को यहीं पे प्रॉब्लम आता है जो मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ। उसके बाद आती है बीजेटी की। बीजेटी के अलग अलग मोड है। इट कैन बी ऑपरेटिंग इन द फॉरवर्ड एक्टिव मोड। क्या बोला मैं, ध्यान से सुनना, फॉरवर्ड एक्टिव मोड में हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है बताइए, इट कैन बी इन द रिवर्स एक्टिव, या कुछ बुक्स में इसको इनवर्स एक्टिव भी बोलते हैं, दैट इज अप टू यू। ओके, व्हाट टर्मिनोलॉजी आर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन। सैचुरेशन मोड हो गया इसका, और इसका कौन सा मोड हो गया, इसका मोड हो गया कट ऑफ मोड, राइट। ये आपके मल्टीपल मोड हो गए। उसके बाद आता है मॉसफेट। मॉसफेट आपका क्या काम करता है, या तो कट ऑफ में काम करता है, राइट, आपका कहाँ काम करता है, या फिर सैचुरेशन में काम करता है, या फिर कहां पे काम करता है, ट्रायोड रीजन में काम करता है, या फिर किधर काम करता है, या फिर काम करता है ओमिक रीजन में। अब जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना आपकी स्क्रीन पे, तो पूरा सेमेस्टर बीत जाता है स्टूडेंट को ये पूरी जर्नी बनाने में। मेरा मानना है कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो तो आपको सबसे बेसिक ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये कहाँ कहाँ काम करते हैं, क्योंकि किसी भी सर्किट को आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व और ऑपरेट तभी कर पाओगे जब आपको ये पता होगा एटलीस्ट कि यार ये कितने मोड में काम करता है। समझ आ गई बात यहाँ से, क्लियर, ये बहुत क्लियर चीज है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, लेट अस सपोज आपको कोई क्वेश्चन आ गया डायोड सर्किट से रिलेटेड। क्या क्वेश्चन आ गया, डायोड सर्किट से रिलेटेड। अब वहां पे जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हो, अगर तो एक डायोड है तो बहुत इजी हो जाता है, ठीक है, हाँ देख लेते हैं। अगर मेरा क्या होता है, कंडीशन क्या होती है बताइए, अगर मेरा ये डायोड है, ठीक है, अगर मेरा ये डायोड इस तरीके से, ये P है और ये मेरा N है, अगर मैं आइडियल मान के चल रहा हूँ, ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, तो क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा।
अगर मेरे पास ये डायोड है क्या बन जाएगा, कंडीशन बताइए। हाँ जी, ये माइनस है, लोअर पोटेंशियल या हायर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा। अगर तो एक डायोड है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, देख के इतना तो ऑब्वियस है कि हाँ फॉरवर्ड बाइस है, रिवर्स बाइस है। बट प्रॉब्लम कहां पे आती है इन सभी क्वेश्चंस में, कि जब एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाया जाता है और वहां पे आपको ये क्लैरिटी नहीं होती है कि यार ये एक्चुअली कहां पे होगा, इस स्टेट में होगा कि उस स्टेट में होगा या किसी और स्टेट में होगा, क्योंकि हर एक स्टेट का अपना क्या होगा, करंट वोल्टेज रिलेशन होगा। मैं यहां पे नीचे एक लाइन लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वॉट एवर स्टेट आई मेंशन हेयर, ईच स्टेट आई एम राइटिंग in each state unique current and voltage relations are defined. Unique voltage and current relations are defined. मैं रिपीट कर रहा हूं, unique voltage and current relations are defined. Is it clear? Are defined for each all above mentioned device. देखो इसका ऑन स्टेज में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, जीरो करंट फ्लो करेगा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नॉन लीनियर में आउटपुट क्या होता है या तो प्लस वी सेट होगा या माइनस वी सेट होगा। आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज नहीं वैलिड होता है। यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज होगा। तो अलग अलग रिलेशन है गाइस, ओके। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस केस में क्या रिलेशन एप्लीकेबल होगा, आई सी किसके इक्विवेलेंट है बताइए, बीटा आई बी, और जो बीटा यहाँ पे होगा ये कौन सा होगा, बीटा फॉरवर्ड, बीटा एक्टिव। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, करंट कितना हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा, वोल्टेज समथिंग डिफरेंट हो जाएगा आपके पास। रिवर्स एक्टिव की अपनी कंडीशन होती है, सैचुरेशन की अपनी कंडीशन होती है। आई सी सेट इज इक्वल टू हाउ मच, आपने पढ़ा होगा कि बीटा फोर्स करके टर्म आती है, आगे हम पढ़ेंगे, इनटू आई बी। देखो मैथमेटिकली आपको लग रहा होगा कि सर सेम रिलेशन है, बट नोटेशन अलग अलग है। यहाँ पे बीटा एफ है, यहाँ पे बीटा फोर्स्ड है। वैसे ही कट ऑफ में करंट कितना होता है, ड्रेन करंट जीरो होता है, राइट। ट्रायोड में अपना एक इक्वेशन होता है, सैचुरेशन में अपना एक इक्वेशन होता है। मतलब अगर मैं पूरे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में देखूं, डायोड के दो स्टेट, दोनों स्टेट में अलग अलग करंट वोल्टेज का रिलेशन, ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दो स्टेट, दोनों स्टेट में अलग अलग इनपुट आउटपुट का रिलेशन। बीजेटी के चार स्टेट, चारों स्टेट में अलग अलग करंट के इक्वेशन, राइट। मॉसफेट के चार स्टेट, चारों स्टेट में अलग अलग करंट वोल्टेज का इक्वेशन। अब बात है जब तुम्हें सर्किट सॉल्व करने को आया तो कौन सा करंट वोल्टेज का रिलेशन यूज करना है, तो ये सबसे बड़ा डाउट होता है। और बहुत सारे बच्चों को ये क्लैरिटी मिलती है जब वो पूरा एनालॉग पढ़ लेते हैं। पूरा एनालॉग वो डाउटेड सिचुएशन में निकाल देते हैं, लास्ट में उनको समझ आती है अच्छा करना ऐसे था ये। तो गाइज इसीलिए तो मैं यहाँ पे एक आपके सामने वर्ड लिख रहा हूं, वो क्या है, दैट इज गोल्डन रूल। क्या कहते हैं इसको, वी कॉल इट द गोल्डन रूल ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, वी कॉल इट द गोल्डन रूल ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या है वो गोल्डन रूल बताओ। चाहे आप डायोड का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप मॉसफेट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप बीजेटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, बट सॉल्व कहां से शुरू करना स्टार्ट करें। आपके पास सप्लाई लगी है, रजिस्टर लगी है, सॉल्व कहां से करना स्टार्ट करें। जैसे मैं एक सिंपल सर्किट बना दे रहा हूं, ये लीजिए, मैंने आपके सामने एक सिंपल सर्किट बना दिया, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। मैं बहुत सिंपल सा सर्किट बना देता हूँ। लेट अस से दिस वन, दिस इज 2 किलो ओम, लेट अस से दिस इज प्लस 5 वोल्ट, और लेट अस से ये मेरे पास एक रजिस्टर है, इसको मैं ले लेता हूँ 1 किलो ओम, और ये मैंने ले लिया यहाँ पे प्लस माइनस 3 वोल्ट, राइट। अब अगर आपको मैं बोलूं कि ये वोल्टेज निकालो, ये कलेक्टर वोल्टेज क्या होगी, मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जस्ट एग्जांपल लिया मैंने, हम सॉल्व नहीं करेंगे, मैं जस्ट कुछ आपको चीज बताना चाह रहा हूं। वो चीज है व्हाट इज द गोल्डन रूल, व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर ये तुम्हारे दिमाग में हो गया ना, बाकी तो यार आगे जाके मेयरली कैलकुलेशन है। समझ आ गई बात यहां से। देखो हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये लीजिए, हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये मैंने V2 निकाल दिया, ये R2 है, ये R1 है, ये ग्राउंड है, और ये मेरे पास है लेट अस सपोज प्लस 5 वोल्ट है। 3K ले लीजिएगा यहाँ से, इसको D1 ले लीजिएगा, इसको D2 ले लीजिएगा, इसको D3 ले लीजिएगा, इसको 2 एम्पियर ले लीजिएगा, राइट। अब क्वेश्चन है कि जब आपके पास ऐसे सर्किट सॉल्व करने को आ रहे हो और मैं बोल रहा हूँ ये वैल्यू निकालो, यार देखो क्या आप यहाँ पे ये बता पाओगे बिना सॉल्व किए कि ये कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, ये ट्रांजिस्टर कहाँ ऑपरेट कर रहा है। क्या ये ट्रांजिस्टर मेरा कट ऑफ में ऑपरेट कर रहा है, क्या ये मेरा ट्रांजिस्टर
सैचुरेशन में ऑपरेट कर रहा है, क्या ये ट्रांजिस्टर मेरा फॉरवर्ड एक्टिव में ऑपरेट कर रहा है। ये तीनों आपके दिमाग में क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग करंट वोल्टेज इक्वेशन है, तो शुरू कहां से करें फिर। वैसे ही यहां पे ये डायोड कहां ऑपरेट हो रहा होगा, इसको ऑन लूं या ऑफ लूं। यार एक होता तो बहुत ईजी था, बट मल्टीपल है तो प्रॉब्लमेटिक हो गया। ये क्या होगा, ऑन होगा ऑफ होगा, ये क्या होगा, ऑन होगा ऑफ होगा। तो आपको ये स्टेट सिचुएशन पैदा करता है, डाउट पैदा करता है फाइनल एग्जाम में, और इसीलिए सब कुछ आने के बावजूद भी आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हो। सो गाइज, इन सब के लिए एक लॉजिक है जिसको हम बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल ऑफ द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर। अब क्या है वो गोल्डन रूल, देखो हम एक एल्गोरिथम बनाते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा एज्यूम द गिवन डिवाइस in one particular state, राइट। तो सबसे पहले आपने जो भी आपको सर्किट दिया है उसको एक पर्टिकुलर स्टेट में एज्यूम करना है। अब जब आपने एक पर्टिकुलर स्टेट में एज्यूम कर दिया, उसके बाद क्या करना है, स्टार्ट कैलकुलेशन एंड फाइंड voltage and current at different node and in different branches right। अब जब आप ये सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करते आपने क्या करना है, यूज वोल्टेज एंड करंट रिलेशन shape corresponding to assume state। क्या करना है, corresponding to assume state। मैंने आपको पहले क्या बताया, सबसे पहले आपने assume करना कोई पर्टिकुलर स्टेट, और यहां पे मैं एक हिंट दे रहा हूं, हमेशा वो स्टेट यूज करो, assume that state जहां पे कैलकुलेशन, where calculation is easier and less time consuming, right। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका बहुत जल्दी वोल्टेज करंट का वैल्यू आ जाएगा। अब जो भी आपको यहां पे आंसर मिले तीसरे स्टेज में, नाउ थर्ड स्टेज इज वेरीफाई स्टेज। क्या है थर्ड स्टेज, वेरीफाई स्टेज। वेरीफाई द कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, जिस स्टेट में आपने एज्यूम किया है उसका क्या करो, कंडीशन को वेरीफाई करो। अब क्या कंडीशन होता है, जैसे डायोड में है, अगर फॉरवर्ड बायस है, पी साइड का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, एन साइड से ज्यादा होना चाहिए। बीजेटी में अगर वो सैचुरेशन में, तो वीसी कलेक्टर एमिटर वोल्टेज क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0.2 वोल्ट होना चाहिए, राइट। तो ऐसी कंडीशन हर एक के लिए अलग अलग है, वो हम अलग अलग आगे जाके करेंगे। उस कंडीशन को वेरीफाई करो, और वेरीफाई करते वक्त कौन कौन से वोल्टेज करंट लेने जो आपने सेकंड स्टेप में निकाले। अब यहां से आंसर क्या आएगा बताइए, या तो आएगा नो, राइट, या आएगा यस। अगर यस है, इसका मतलब ये है कि योर स्टेट इज करेक्ट। आपका जो स्टेट है वो क्या था, योर स्टेट इज करेक्ट। ज्यादा बेटर रहेगा मैं बोलूंगा योर एज्यूम्ड स्टेट इज करेक्ट, योर एज्यूम्ड स्टेट इज करेक्ट। इसका मतलब जो तुमने यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट निकाले ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, ये तुम्हारे फाइनल आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे तुम्हारे यहाँ पे, फाइनल आंसर हो जाएंगे। देखो गाइस, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, वोल्टेज करंट निकाल देते हैं, उसी को आंसर दे देते हैं। बिना वेरीफाई किया आंसर मत दो। अगर तुम बिना वेरीफाई किया आंसर दे रहे हो सकता है कि जिस स्टेट में तुमने एज्यूम करा था उस स्टेट में वो काम ही ना कर रहा हो। इसीलिए आपको वेरीफाई करके आंसर लिखने, तभी मैंने लिखा वेरीफाई करो। अगर यस आ गया, इसका मतलब योर एज्यूम स्टेट इज करेक्ट। अगर तुम्हारी एज्यूम स्टेट करेक्ट है तो जो तुमने वोल्टेज एंड करंट इधर निकाले हैं तो यार यही तुम्हारे क्या होंगे, फाइनल आंसर होंगे कि नहीं होंगे। अगर नो आया फिर क्या होगा बताइए, देन गो अगेन एंड एज्यूम द नेक्स्ट स्टेट। क्या करो, एज्यूम द नेक्स्ट स्टेट। समझ आ गई बात, एज्यूम द नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट को एज्यूम करो, फिर से क्या करो, वापस इसको फॉलो करो, यहां से नीचे वापस पूरा फॉलो करना स्टार्ट करो।
जब तक तुम्हारी अजम्पशन करेक्ट नहीं आती तब तक तुम्हें ये फॉलो करना पड़ेगा। और देखो आपको लग रहा होगा सर ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यार देखो जब आप एक बिगिनर होते हैं तब आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, राइट। और जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके दिमाग में एक इंट्यूशन बन जाता है, आपके दिमाग में गैस पैदा होना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ इसको मैं इस तरह से करूंगा तो आंसर बन जाएगा। बट यस, इन द बिगिनिंग आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी प्रैक्टिस करने के लिए। सो आई होप यार ये जो गोल्डन रूल मैंने बताया ये आपको बहुत हेल्प करेगा। समझ आ गई बात यहाँ से। और मेरे को पता है कि बहुत सारे बच्चे इसी में गलतियां करते हैं और यहीं पे मिस्टेक करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, देखो मैंने पीछे एग्जांपल है, ये बीजेटी है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे बताओ? आप इसको एज्यूम करोगे। कहां पे एज्यूम करोगे बताओ? सबसे पहले करोगे एज्यूम इन द एक्टिव रीजन। क्या करोगे? एज्यूम इन द एक्टिव रीजन। एज्यूम इन एक्टिव रीजन। मेरे को एक्टिव रीजन में एज्यूम करके कैलकुलेशन करना बड़ा इजी लगता है, राइट? क्यों? क्योंकि एक्टिव रीजन में जो मेरा IC इज इक्वल टू बीटा IB है, ये रिलेशन में बहुत इजीली यूज कर सकता हूं। तो मेरे को पता है जब ये एक्टिव रीजन में होगा तो ये वोल्टेज कितना हो जाएगा? VB ऑन कितना होता है? 0.7 वोल्टेज। तो गाइस क्या हो जाएगा बताइए? मैं यहाँ पे लूप लगा दूंगा। क्या कर दूंगा? मैं यहाँ पे एक लूप लगा दूंगा। उससे मेरे पास क्या निकल जाएगा? बेस करंट निकल जाएगा, ठीक है। अगर मैंने बेस करंट निकाल दिया और मेरे पास यहाँ पे जो करंट होगा, कौन सा करंट होगा? कलेक्टर करंट है। और इसके लिए बीटा गिवन होगा तो IC किसके इक्विवेलेंट आएगा बताओ? IC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बीटा IB आ जाएगा। अगर मेरे पास IC आ गया तो VC किसके इक्विवेलेंट आएगा बताइए? 5 माइनस IC मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा? 2K आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? IC क्या है? जो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है 2K, ये ड्रॉप हो गया इसके क्रॉस, या ड्रॉप इस तरह से होगा ना कुछ यहाँ पे। तो ये जो VC की वैल्यू आएगी और एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं देखूँ V का वैल्यू कितना है? 0 है। तो मैं क्या करूँगा? VCE का वैल्यू कंपेयर करूँगा। अगर ये मेरा ग्रेटर देन 0.2 वोल्ट है, इसका मतलब वो कहाँ होगा? फॉरवर्ड एक्टिव में होगा, नहीं तो कहाँ होगा? सैचुरेशन में होगा। इज इट क्लियर? तो गाइज ऐसे आप जो है पूरा गोल्डन रूल ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को सॉल्व करते हैं। देखो आई एम श्योर ये रूल आपको बहुत हेल्प करेगा। ये इसका पूरा फ्लो चार्ट है। डजंट मैटर यू आर सॉल्विंग द डायोड प्रॉब्लम, अगर तुम डायोड का प्रॉब्लम सॉल्व करे सेम रूल, पूरा सारा सेट। अगर तुम बीजेटी का प्रॉब्लम कर रहे हो सॉल्व तो क्या बनेगा? सेम सेट। अगर तुम मॉसफेट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो सेम सेट आपके पास। और ज्यादातर डिफिकल्टी बच्चों को इसी में आती है क्योंकि ये 2 रीजन में काम करता है, ये 4 रीजन में काम करता है और ये 4 रीजन में काम करता है। तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है आइडेंटिफाई करना ये एक्चुअली काम कौन से रीजन में कर रहा है। इसीलिए मैं बार बार स्टूडेंट को कहता हूं सभी को कि सबसे पहला चीज रखो गोल्डन रूल ऑफ द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस भी लूंगा और वहां पे आपको बहुत अच्छे से पिक्चर क्लियर भी होगी सर कहना क्या चाह रहे थे। तो गाइज मैं सिंपल फाइनली कंक्लूड कर रहा हूं। देखो जब भी आपको वाइल सॉल्विंग द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, वाइल सॉल्विंग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल, इंक्लूडिंग डायोड हो, चाहे आपके पास मॉसफेट हो, चाहे आपके पास बीजेटी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आपके पास ऑप एम्प हो, ठीक है। सबसे पहला चीज क्या है? यू मस्ट नो द रीजन, यू मस्ट नो देयर ऑपरेटिंग रीजन। आपको क्या पता होना चाहिए वो कहां ऑपरेट कर रहे हैं? देयर ऑपरेटिंग रीजन। इज इट क्लियर? और अगर आपको उनका ऑपरेटिंग रीजन पता है देन सेकंड थिंग यू मस्ट नो देयर वोल्टेज करंट रिलेशनशिप, वोल्टेज करंट रिलेशनशिप in that operating region, in that operating region. Is it clear? In that operating region. Okay, so if you know these things then finally start solving by using KCL, by using KVL, by using theorems and get voltage and current, and that will be your final answer, इस तरीके से आपका पूरा फ्लो चार्ट चलता है भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एनालॉग सर्किट में। सो गाइस आई कैन अंडरस्टैंड। आपको लग रहा है सिर्फ तो थ्योरेटिकल चीजें हैं यार, अगर मैं इसमें देखूं इसमें पूरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सार मैंने आपको बिगिनिंग में ही बता दिया है कि बेसिकली फ्लो चार्ट क्या होता है, गोल्डन रूल टू सॉल्व द डायोड बीजेटी मॉसफेट क्या होता है। समझ गए बात यहाँ से? तो अगली वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा और वहां पे मैं आपको और अच्छे से क्लैरिटी दूंगा कि हाँ आप इनको और डिटेल में जाके कैसे कमांड कर सकते हो बेसिक लेवल पे। सो आई होप आई मेड माय पॉइंट वेरी क्लियर। थैंक यू।